हरे कृष्ण। तो हम लोग 70 तक कर चुके थे और अभी आगे करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग 65 से 70 रिपीट करेंगे, 65 टू 70, चैप्टर 18। तो कंक्लूजन, भगवत गीता का कंक्लूजन चल रहा है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा भगवत गीता का अभी कंक्लूजन भगवान बता रहे हैं, और उसका भी फाइनल कंक्लूजन एकदम 65-66। तो 65 में क्या बोल रहे हैं भगवान? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असीम। और जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये श्लोक जो है भगवान यहाँ रिपीट कर रहे हैं पूरे भगवत गीता में। ये एक ही श्लोक है जो भगवान रिपीट कर रहे हैं। तो पहले भी बोले और अभी वापस बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। तो मन मना भव मद भक्तो, मन मना माने मेरे विषय में चिंतन करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी मतलब मेरा पूजक बनो, मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मेरे को नमस्कार। तो मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वश्यसी सत्यम ते, मामे वश्यसी मतलब मेरे पास ही आओगे, मेरे पास आओगे, मामे वश्यसी सत्यम ते माने सच सच तुम ये जान लो। प्रति जाने प्रियो असी में, प्रति जाने माने वायदा, प्रतिज्ञा करता हूं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो अगर तुम इस तरह से मेरे मित्र बनोगे, यानी कि तुम अगर सदैव मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे और मुझे नमस्कार करोगे, तो मेरा कमिटमेंट है कि तुम मेरे पास आओ, जो कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। क्योंकि जब तक हम लोग भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल में, विशेष साइकिल में फंसे रहेंगे। और भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पे दुखालय और मैंने, एक तो टेम्पोररी है, परमानेंट है ही नहीं है, और उसमें भी दुख है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल है, और अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप है। तो ये दुख का कारण है। तो यहाँ इसमें हम फंसे रहेंगे। इससे निकलने का मतलब ये है कि भगवत धाम में जाना। भगवत धाम में जाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। 66 में देखिए भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे प्रकार समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, परित्यज्य। मामेकम शरणम व्रज, बस मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, एकदम मतलब कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है। तो सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो क्या बोले, मनमना भव मद भक्तो मिद्याजीमाम नमस्कुरु, माने मेरी चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और सारे धर्मों का परित्याग कर दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। यानी सारे धर्मों का मतलब, हम लोग अक्सर धर्म का मतलब, धर्म की जैसे ही बात आती है हम लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन देखिए, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में, वैदिक ज्ञान में कहीं पे भी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं है। ये सब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। हर कोई जो भी भगवान का ध्यान करता है वो भगवान का भक्त है, वो वैष्णव है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब वर्ड कहीं नहीं है। वो कौन से देश से बिलोंग करता है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सी योनि में है, कोई फर्क नहीं। और हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं, इसी जगह पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म 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 के नाम से, मतलब धर्म की परिभाषा ही हम नहीं सोचते एक बार के लिए भी कि धर्म की परिभाषा है क्या। तो धर्म की परिभाषा ये नहीं है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम है, वो तो हमारा विश्वास है, फेथ है। बाई फेथ वन कैन बी हिंदू, और वन कैन बी मुस्लिम, और वन कैन बी सिख, और वन कैन बी ईसाई, तो क्रिश्चियन। तो दैट इज बाई फेथ, बट एंड फेथ कैन चेंज। धर्म तो परिवर्तनशील है, धर्म तो परिवर्तन हो सकता है। आप कभी भी चाहे तो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। आपका विश्वास आज हिंदू धर्म में, हिंदू तो में है, कल मुस्लिम इस्लाम में होगा, परसों सिखिज्म में होगा, हो सकता है। तो दैट इज नॉट धर्म। धर्म का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी वो होता है जो हमसे कभी छीना नहीं जा सकता, जो कभी बदली नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता बदली, वो है धर्म।
तो मतलब धर्म वो है जो जिसको हमसे अलग किया नहीं जा सकता। तो फिर धर्म क्या है, किसको बोलेंगे धर्म फिर? इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। संदीप जी धर्म को, मतलब सेवा करना ना, हाँ, भगवान बोले कि हम जीव का भगवान को सर्व है, करना। जीव का धर्म है सेवा करना। सेवा करना मतलब सर्व करना है। हम किसी न किसी रूप में हर समय किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हम कर्म कर रहे हैं और हमारे कर्म से किसी और को हम सर्व कर रहे हैं। तो हम या तो ऑफिस में बॉस की सेवा कर रहे हैं, या टीममेट्स की सेवा कर रहे हैं, या दुकान में कस्टमर की सेवा कर रहे हैं, घर में पति की सेवा कर रहे हैं, या पत्नी की सेवा कर रहे हैं, या माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं तो किसी और को सर्व कर रहे हैं। तो हर समय हम सेवा करने में लगे, या हम अपनी इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं तो वो भी अपनी सेवा है। तो धर्म का मतलब वो होता है कि सेवा जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो सेवा तो हम करेंगे ही, यानी कि कर्म तो हम करेंगे ही। कर्म किए बगैर भगवान बोलते हैं एक पल भी हम नहीं रह सकते। हर समय हम कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। तो कर्म तो करना ही, वही हमारा धर्म है। धर्म का मतलब प्रॉपर्टी, धर्म का मतलब ये नहीं कि हमको करना है, धर्म का मतलब जो हम करते हैं कि उससे हमको अलग नहीं किया जा सकता। तो हम कर्म नहीं करें, जीव है और कर्म नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वही है धर्म। और इसी को सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, इटरनल। तो सनातन धर्म मतलब जो इटरनल धर्म है, यानी कि जो इटरनल प्रॉपर्टी है। तो हमारी इटरनल प्रॉपर्टी हिंदुइज्म नहीं है, हमारी इटरनल प्रॉपर्टी क्रिश्चियनिज्म नहीं है, हमारी इटरनल प्रॉपर्टी इस्लामिज्म नहीं है। हमारी इटरनल प्रॉपर्टी है कर्म करना, सर्व करना। ये हमारी इटरनल प्रॉपर्टी, ये हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म हमारा अगर सेवा करना है, तो फिर भगवान हम लोग को पूरा भगवत गीता में बताए कि हमको सेवा किसकी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सेवा किसकी करनी चाहिए, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करके भगवान बोल रहे कि अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। क्यों मेरी सेवा में लगाओ? भगवान ऐसा क्यों बोले कि सब अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारा अपना क्या एग्जिस्टेंस है, हमारा अपना क्या परिचय है, ये हमको पता ही नहीं है। तो भगवान हमको हमसे अपना परिचय करवा रहे भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान हमको बताते हैं कि जी ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातनम मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रत्यस्थानि कर्षति। तो भगवान बोल रहे हैं हमको, भगवत गीता में बताते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश, जो कि हमको पता ही नहीं है। तो भगवान हमको बता रहे हैं भगवत गीता में कि हम भगवान के शाश्वत अंश। तो ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो चूंकि प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है, तो यानी भगवान हमारे अंश ही हैं। इसका मतलब भगवान से हम कनेक्टेड हैं, परमानेंटली कनेक्टेड है। शाश्वत अंश मतलब इटरनल ये रिलेशनशिप हो। तो ये रिलेशनशिप हमारा भगवान के साथ हमेशा था और आगे भी हमेशा रहेगा। और जब ये रिलेशनशिप हमारा है ऐसा भगवान से, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, ये भगवान बता रहे, तो फिर भगवान बता रहे कि हमको फिर क्या करना चाहिए। तो हमको भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगानी चाहिए। यानी कि वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। तो हमको अपनी अंशी की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए, न कि हम अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगाएं। और चूंकि हम हट करके, जिद करके हम चाहते थे कि भोग करना, तो भगवान मना करने के बावजूद हमने हट किया। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का सृजन किया और यहाँ पे हमको भेज दिया भोग करने के लिए। और भोग करने का मतलब हम 84 लाख इंद्रियों के चक्कर में फंस गए। तो इससे अगर हमको निकलना है वापस, तो उसका एकमात्र तरीका है कि हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब भगवान की सेवा में हम अपनी इंद्रियों को कैसे लगाएंगे, बताइए संदीप जी। तो हमको भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाने का 9 तरीका भगवान ने बताया। नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, अर्चना करना भगवान की, वंदनम, भगवान की वंदना करना, साख्यम, भगवान के साथ सखा रूप में कनेक्ट होना, दास्यम, मैं भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करना, आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को निवेदन कर देना। तो ये 9 तरीका है। तो जिसमें सबसे पावरफुल बताया गया पहला, दूसरा, श्रवण और कीर्तन।
तो क्या करना है हमको? भगवान के नाम का श्रवण करना है, भगवान के रूप का श्रवण करना के बारे में श्रवण करना है। कोई भगवान के रूप की व्याख्या करता है वो हमको श्रवण करना है, भगवान के गुणों के बारे में कोई बताता है वो हमको श्रवण करना है, और भगवान की लीलाओं के बारे में कोई बता रहा है वो हमको श्रवण। तो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण करना है और कीर्तन करना है, मतलब उसी के बारे में हमको बताना है, लोगों व्याख्यान करना है। तो ये श्रवण और कीर्तन सबसे पावरफुल टूल है भगवान की सेवा करने। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि भी हमको इसलिए भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी है? तो ये तो प्रोसेस है, और इसमें जो अलग अलग, ये प्रोसेस में भी इसकी अलग अलग जो विधि है, मतलब इनफैक्ट ये तो फाइनल हो गया, भक्ति का मार्ग है ये। लेकिन भगवान क्या किए, अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते देते भगवान हमको बहुत सारी विधि बताए। तो सकाम कर्म की विधि बताए, सकाम कर्म का मार्ग, फिर निष्काम कर्म का मार्ग बताए, फिर ज्ञान मार्ग बताए, फिर ध्यान मार्ग बताए, फिर भक्ति मार्ग बताए। तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, फिर भक्ति मार्ग, ये अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रोसेसेस बताए। और कौन सा प्रोसेस में क्या होता है, कैसे वो किया जाता है, ये बताए भगवान। और बोले कि इन सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मैं ही हूँ, डेस्टिनेशन मैं ही हूँ। तो भगवान ने और एक चीज बताया, एक तो हमारा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो बताया। दूसरा भगवान हमको बताए कि भगवान कौन है, भगवान अपने बारे में बताया कि वो कौन। तो उन्होंने बताया, देखिए 7वां अध्याय में 7.7 में बताया, मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है। भगवान बोल रहे कि कुछ भी नहीं, वो फिर केवल सूत्रे मणिगणा ही हुआ, मतलब जो बोल रहे हैं कि भी जो धागा, जो नेकलेस होता है, नेकलेस में जो मोती होते हैं वो मोती धागे में पिरोए होते हैं। तो हमको मोती दिखता है जिससे हमको वो उसका वैल्यू है, लेकिन वो मोती कैसे पिरोए हुए हैं, उसके अंदर में धागा है, और वो धागा हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो धागे के बगैर मोती पिरोए नहीं रह सकते, तो उसका वैल्यू नहीं होगा, वो चमकेगा नहीं गले में, गले का हार नहीं बन सकता। तो भगवान बोल रहे कि मैं वो धागा हूं जिसके ऊपर ये पूरी प्रकृति सजोई हुई है, सारे लोग, सारे वैकुंठ, सारे क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड, बोले ये सब जितने लोग हैं, ये सब के बीच में मैं हूँ, वो धागा हूँ, मेरे ऊपर ये पूरी प्रकृति अम, ये कर रही है, टिकी हुई है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मतलब मैं सब चीज का उद्गम हूँ, सोर्स हूँ, मतलब हर चीज मेरे से निकली हुई है। ये भगवान बता रहे थे, ये हमको पता नहीं था, तो भगवान ये सब रिवील कर रहे हैं, यानी कि भगवान अपना परिचय देते हैं, भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, अपनी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, क्या करते हैं भगवान वो सब बताते हैं। और फिर भगवान ये भी बताते हैं कि उनका जो नेचर है, भगवान को हम नॉर्मली नहीं देख सकते, ये भी भगवान बताते हैं। बोले माया के द्वारा आच्छादित है भगवान, जैसे जब बादल होते हैं तो सूरज है फिर भी हमको दिखाई नहीं देता है, उसी तरह बोले माया का पर्दा, माया का बादल ढक से भगवान ढके रहते हैं। हम्म, मम माया दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य, मतलब मेरी माया इतनी प्रबल है, और माया का प्रभाव जो है वो एकदम बादल की तरह मेरे को ढक के रखती है, तो तुम देख नहीं पाओगे। तो भगवान को अगर देखना है तो उसका एकमात्र उपाय है, हमको भक्ति करना पड़ेगा। तो काम कर्म से नहीं होगा, निष्काम कर्म से नहीं होगा, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो बोले भगवान बोल दिए कि सबसे श्रेष्ठ जो योग जो है वो भक्ति योग का योग है, सबसे श्रेष्ठ। तो भगवान प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि तुम ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में, कर्म योग मार्ग में, ये सब में मत जाओ, तुम भक्ति योग का मार्ग पकड़ो। क्यों भक्ति योग का मार्ग पकड़ो? क्योंकि बोले बाकी ये जो मार्ग है ये सब भी आते मेरे तक है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। वो लिफ्ट और सीढ़ी वाले एग्जाम्पल दिए थे ना, वही वाला, तो लिफ्ट और उसमें सीढ़ी। बहुत स्लो प्रोसेस है, और बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस है। जैसे अभी नीतू बताई कि भी हम लोग को अगर 40 तल्ला चढ़ना है बिल्डिंग में, तो हम सीढ़ी से भी जा सकते हैं, सीढ़ी का भी रास्ता है और लिफ्ट का भी है, लिफ्ट भी है सीढ़ी भी है, तो हमको कौन सा रास्ते जाएंगे? सीढ़ी से चढ़ेंगे कि लिफ्ट से लिफ्ट पकड़ेंगे? तो सीढ़ी से जगह चढ़ेंगे, सीढ़ी से भी जा तो सकते ही है, लेकिन टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, पहला बात। दूसरा बहुत टायरिंग लगेगा। तीसरा कोई गारंटी नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे, रास्ते में ही इतना ज्यादा टायर्ड हो गए, इतना ज्यादा थक गए, इतना तकलीफ हो गया, कुछ भी हो गया तो हम और आगे बोले नहीं, और हम नहीं हो पाएंगे, चलो उतरो यहाँ से या वहीं रुक जाओ।
तो ऐसा है, मतलब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का गारंटी नहीं है। गारंटी तो लिफ्ट का भी नहीं है वैसे, लेकिन केवल अगर सीढ़ी और लिफ्ट के हिसाब से कंपेयर करें तो लिफ्ट में क्योंकि फटाफट ले जाएगा, 1 मिनट में पहुंचा देगा, और बस हम तो खड़े हैं, हमको तो कोई और प्रयास नहीं करना, बटन दबाए और सीधा एकदम ऊपर तक पहुंचे। तो उस तरीके उस वो कंपैरिजन यहाँ किया जाता है कि अगर तुम भक्ति मार्ग को पकड़ोगे तो भगवान बताते हैं कि वो इजी है, वो डायरेक्ट मेरे तक लेके आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन बाकी जो मार्ग है वो सब बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए भगवान ये सब जो बताए पूरे भगवत गीता में कि हमारा परिचय करवाए कि तुम कौन हो, यानी कि हम लोग जीव कौन है, अपना परिचय करवाए कि भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या कनेक्शन है ये बताए, और भगवान अपनी क्वालिटीज के बारे में बताए, भगवान क्या क्या करते हैं वो सब बताए, भगवान के दायरे में क्या क्या आता है वो सब बताए, हम लोगों का क्या लिमिटेशन है वो सब बताए। तो अल्टीमेटली फिर बताए कि देखो एकमात्र एक ही उपाय है तुमको, अगर इस महादावाग्नि, मैंने जंगल में जैसे आग लग जाती है तो कोई उसमें फंस गया तो निकल नहीं पाता है, उस तरह का ये भव महादावाग्नि है, इससे हम निकल नहीं पाते। तो इससे निकलने का एकमात्र तरीका है भगवान की भक्ति करना। और इसीलिए यहाँ पे जब भगवान बोल रहे कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो और मुझे नमस्कार करो और मेरी शरण में आ जाओ, तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, तो धर्म के बारे में भगवान बताया कि हमारा धर्म क्या है। अब भगवान बोल रहे हैं कि ये जो समस्त प्रकार के धर्म, यानी कि इतने जो तरह तरह के प्रोसेसेस बताए भगवान, अलग अलग मार्ग बताए, वो उसके बारे में यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मार्गों के बारे में अर्जुन तुम चिंता मत करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में लो। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, और सारे पापों से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, एकदम डरो मत, सब कुछ से फ्री हो जाए। अब सारे पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, इसका मतलब भी लोग अब कई बार सवाल करते हैं कि तो फिर मैं भगवान की सेवा भी करता रहूं और पाप भी करता रहूं तो क्या धुल जाएगा? तो जो भगवान की सेवा करेगा, बहुत सारी क्वालिटीज भगवद गीता में भगवान ने बताया कि भाई भक्त कौन है। तो जो पाप करेगा वो तो पहला बात भक्त है ही नहीं। तो भगवान की सेवा करने का मतलब मैकेनिकल वे में नहीं, हम लोग भगवान के पूजा का मतलब आरती का थाल लगाए लिए और भगवान को घुमा दिए, तो दैट इज नॉट इनफ। तो क्वालिटीज बताएं, भक्त की क्वालिटीज भगवान जगह जगह पे बताए कि क्या क्या क्वालिटीज होती है भगवान भक्त। तो वो क्वालिटीज हम में आना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस में ग्रेजुअली हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम भक्ति की क्वालिटी में आगे बढ़ेंगे, तो हम पाप कर ही नहीं सकते हैं, हम किसी का असम्मान कर ही नहीं सकते हैं, हम अपने आप को माने त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो त्रिनादपि सुनीचेन मतलब तृण के समान अपने आप को नीचा मानेंगे, हम अपने आप को अहम नहीं होगा कि मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं की भावना चली जाएगी। तरोरपि सहिष्णुना माने पेड़ के समान टॉलरेंट होगा, तो किसी के बात बात पे हम ये हो जाएंगे, वो मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, मेरे आम को ठेस पहुंच गई, वो सब नहीं होगा फिर हमारे साथ। भक्त बनेंगे तो भक्ति में आएंगे तो सर्व अमानी न मानदीय न कीर्तनीय सदा हरि, अमानी न माने झूठे सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ऐसा, वो सब सम्मान के पीछे भागेंगे ही नहीं, वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और मान देना दूसरों का हमेशा सम्मान करेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे। तो ये क्वालिटीज है, ये बाय डिफॉल्ट होगा भक्ति के साथ। तो वो अगर नहीं है, इसका मतलब अभी तक हम लोग भक्ति में सही जगह पे पहुंचे ही नहीं है। तो हमको भक्ति के उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। तो तब बोल रहे हैं कि भी सारे पापों से मैं तुम्हारा उद्धार, यानी कि हम जो पाप कर चुके हैं उससे भी हमको मुक्ति मिल जाए। तो ये 65 और 66 जो पूरे भगवत गीता का कंक्लूजन का भी कंक्लूजन, तो ये हमको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा 65 और 66। उसके बाद देखिए 67 में क्या बोल रहे भगवान, इदम ते नात ना तपस्काय ना भक्त्याय कदाचन, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय न अभक्ताय कदाचन, न चाश्रुश्रूषवे वाच्यम, न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। देखिए भगवान यहाँ पे हम लोग को अलर्ट दे रहे हैं कि जो
संयमी नहीं है। संयमी का मतलब जो डिटरमाइंड नहीं है, संयम नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं मैंने, कंट्रोल नहीं है, जिसका कंट्रोल क्या चीज के ऊपर में, मैंने सेंस कंट्रोल, सेंसेस के ऊपर में कंट्रोल नहीं है, यानी कि संयम का प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, वो करना ही नहीं चाहता है, मतलब हम तो अपने ऐसे ही अपने तरीके से ही चलते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जो लगा हुआ है अपने नशा में, या इस तरह से कोई भी चीज का नशा, नशा का मतलब केवल अ, शराब का नशा नहीं है, केवल जुआ का नशा नहीं है, कोई भी तरह का नशा, मतलब क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक, मतलब भौतिकतावाद का नशा, भौतिकता का नशा, मायावाद का नशा, कोई भी तरह का, जो एक निष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत है। तो एक निष्ठ मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक निष्ठ नहीं है, यानी कि कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अलग अलग स्कूलों में अगर हम भागेंगे तो कैसे हम क्लास 10 पास करेंगे, कैसे क्लास ये 12? बुद्धि, वही ना, एक निष्ठ मतलब बुद्धि अनेक भागों में विभक्त है। बोला हुआ श्लोक बोलो, नहीं तो बोलो वाला श्लोक। मैंने कि जिसकी एक निष्ठ नहीं है, मैंने बुद्धि एक जगह नहीं है, इधर उधर भाग रहा है। आने का है वो एक श्लोक था ना, बोलो वाला श्लोक। और वो बहुधा भक्ति, बहुधा विभक्त, बहुविभक्त वो था ना श्लोक। तो बहुशाखाए अनंताश्य। तो मतलब जगह जगह पे कभी, यानी कि अगर एक बच्चा को हम लोग को स्कूल में पढ़ाना है, तो मान लीजिए 2 महीना एक टीचर के पास एक स्कूल में भेज देंगे, फिर उसको हटा के 3 महीना दूसरा स्कूल में भेज देंगे, फिर 6 महीना और एक स्कूल में भेजेंगे। ऐसे करने से वो क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। हमको तो अल्टीमेटली किसी एक स्कूल को चूज करके वहीं पे बच्चा को देना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे एक निष्ठ होना पड़ेगा। ना भक्ति में रत है, जो भक्ति में रत नहीं है, यानी कि भक्ति का मूलक कोई भी कार्य करता ही नहीं है, और ना ही, और जो भगवान से द्वेष करता है, बोले ऐसे लोगों को मत बताओ, ये उनसे भगवत गीता की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रचार के हिसाब से तुम किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन जब फिर देखोगे कि वो इस तरीके से, इस तरीके का है, वो एकदम चेंज हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, बोले फिर उससे एफर्ट लगाना छोड़ दो, उसके पीछे मत रहो। हरे कृष्णा। फिर देखिए बोल रहे, यह इदम परम गुह्यम मद भक्त एष्वभिध्यास धास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वश्यति यसंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये उसका दूसरा लाइन, अब कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा, यानी कि जो भक्ति में है, जो भक्ति में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को जो ये परम रहस्य बताएगा, यानी कि भगवत गीता का ज्ञान शेयर करेगा, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। यानी कि प्रचार कहाँ करना है? जो लोग, जो हम कोशिश किए, हम बहुत कोशिश किए, लेकिन फिर भी जब किसी को कन्विंस नहीं कर पाए, अदर वो केवल वो भक्ति में रहेगा ही नहीं, वो उसी में लगा रहेगा, फंसा रहेगा, नशे में ही रहेगा, और भगवान से द्वेष करता है कंटिन्यूअसली। तो उस तरह के, और ऐसे व्यक्ति से फिर छोड़ दो, उसके पीछे मत लगो। अदर जो इंटरेस्टेड है उसको बताओ ये ज्ञान। फिर बोल रहे हैं देखिए, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है, और न कभी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखने के लिए है, कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे प्रिय है, और न कभी होगा। कौन, किसकी अपेक्षा? जो भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करता है, जो भक्तों में, लोगों में भक्ति जगाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए इसका, इस नॉलेज को शेयर करता है, और उन लोगों से शेयर करता है जो इंटरेस्टेड है, न कि उन लोगों में जो भगवान से द्वेष करते हैं, और जो कंटिन्यूअस वो नशे में ही रहेंगे, जो कभी भक्ति का अभ्यास ही नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नहीं। जो भक्तों में ये इसको शेयर करते रहेगा, मतलब भगवान बोल रहे हैं, उस वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इसका, यानी कि भगवत गीता का केवल अगर हम अभ्यास भी करते हैं, केवल इसको पढ़ते भी हैं रेगुलर, तो इसका अध्ययन भी करते हैं रेगुलर, हमारे इस पवित्र संवाद का, कौन सा संवाद?
किसका पवित्र संवाद, कौन सा संवाद? गीता ना, अर्जुन और ये भगवान कृष्ण का जो गीता है, जो ये जो भगवत गीता है, ये पूरे भगवत गीता में हम लोग क्या पढ़े? अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये जो उन दोनों का जो कन्वर्सेशन है, इसको बोलते हैं, यानी कि भगवत गीता को जो भी अध्ययन करता है, मतलब वो भगवान बोल रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो इसका रेगुलर अगर हम स्टडी करते हैं, रेगुलर अध्ययन करते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग किए थे, जो अभी हम लोग एक बार रिपीट कर लिए। ऐसे तो आज अटेंडेंस बहुत ही पुअर है, हम केवल एक बार 71 पढ़ते हैं। तो देखिए 71 में भगवान क्या हाँ। बोलते हैं आगे, कि श्रद्धावान श्रद्धावान अनसूयश्च शृणु शृणुयदपि यो नर सोऽपि मुक्त श्रीभाम श्रीभाम लोकान प्राप्नु प्राप्त लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्म नाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, कि जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। तो इसके पहले 70 में भगवान बताया कि जो सुनाता है वो मेरी पूजा कर रहा है, और अब बोल रहे जो सुनता है वो भी कैसे सुनता है? श्रद्धा समेत सुन रहा है, द्वेष रहित होकर, भगवान से द्वेष के बिना सुन रहा है, तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो बोल रहे हैं और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है, यानी कि वैकुंठ का वासी बनता है, वैकुंठ मिलता है उसको, वैकुंठ प्राप्त होता है। तो देखिए इसके यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखे हैं, इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हम वापस आ रहे हैं इसमें, पहले ये पढ़ लेते हैं। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्म नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध भक्त नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। देखिए हरि बोल, ध्रुव लोक जहाँ ध्रुव महाराज रहते, ध्रुव महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका लोक है। तो भगवान बताएं कि हमको भगवत धाम प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध भक्त तो बहुत एडवांस स्टेज में आता है। तो हम लोग शुद्ध भक्त मान लीजिए नहीं भी बन पाए, लेकिन भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम हमको बोले ना कि उन लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं बसती, यानी कि ध्रुव लोक हमको प्राप्त होता है। ध्रुव लोक में यानी कि ध्रुव महाराज के सानिध्य में रहेंगे और उनके गाइडेंस में, वो चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो फिर हमको हेल्प करेंगे आगे सीधा भगवान भगवत धाम जाने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करते हैं। अतएव भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। ये लाइन नोट करने वाली है कि हम लोग शुद्ध भक्त बनने के लिए जितना प्रयास की जरूरत है, शायद उतना प्रयास हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना डिवोशन हमारे अंदर शायद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम भगवत गीता का केवल श्रवण भी करते हैं, भगवान से द्वेष नहीं करते, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, और अगर हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं, उससे भी हमारा इतना प्रोग्रेस हो जाएगा कि हम ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकते हैं। और ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज का सानिध्य मिलेगा, वहां पे उनसे हमको गाइडेंस मिलेगा और हम सीधे फिर भगवत धाम जाना हमारा निश्चित हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। तो 70 और 71 वैसे अगर देखें एक साथ, तो 70 में भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता का प्रचार करता है, यानी किसी को भगवत गीता सुनाता है, वो भी मेरा भक्त है, और जो भगवत गीता सुनता है वो भी मेरा भक्त है। ये दोनों बात भगवान 70 71 में बोले, और 69 में बोले कि तुम ऐसे लोगों को मत सुनाओ जिनको मेरे प्रति श्रद्धा ही नहीं है, जो बल्कि मेरा हमेशा मेरे क्रिटिसिज्म करता है मेरे नाम से, जो केवल नशे में ही रहता है, जो कभी भी भक्ति की का अभ्यास नहीं करता, ऐसे लोगों को तो सुनाना ही नहीं चाहिए। ये तीन बातें 69 70 71 में भगवान। तो इस तरह से फिर 72 देखते हैं। देखिए, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। देखिए, भगवान अब यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं अर्जुन को कि हे पृथापुत्र। पृथापुत्र मतलब क्या हुआ? पृथापुत्र मतलब होता है कुंती पुत्र। पृथा माने कुंती, कुंती का नाम था पृथा। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, अर्जुन को धनंजय बोलते, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तुमने भगवत गीता का ये ज्ञान मैंने जो भी बताया तुमको, क्या तुम ध्यान से सुने, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? क्या ये सुनने के बाद क्या तुम्हारा ज्ञान और मोह, देखिए दो चीज भगवान यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञान का मतलब क्या हुआ कि यानी कि अर्जुन अज्ञान में था, मोह मतलब अर्जुन मोह में था, तो इसलिए भगवान पूछ रहे कि तुम्हारा ज्ञान दूर हुआ कि नहीं, तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं। तो अर्जुन कैसे अज्ञान में था और कैसे मोह में था? देखिए प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार से लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा। तो देखिए, कवि उपन्यासकार इन सब से अलग कर रहे हैं भगवान यहाँ पे भगवत गीता प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने स्वयं बताया, जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर ले। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आता है कि अर्जुन को भगवान अज्ञान और मोह के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब अर्जुन, भगवान के हिसाब से, भगवान के अनुसार अर्जुन अज्ञान में था, अर्जुन मोह में था, इसलिए भगवान अर्जुन को ये पूरी भगवत गीता सुनाए और सुनाने के बाद पूछ रहे हैं कि तुम्हारी अज्ञानता दूर हुई कि नहीं, और तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं। तो ये समझना चाहिए कि अर्जुन का ये अज्ञानता कौन सी थी, अर्जुन कैसे ऐसा लगा कि अर्जुन अज्ञानता में था, क्यों ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मोह में था, कौन सा मोह में अर्जुन फंसा? बताइए, इसका क्या उत्तर है? तो देखिए, चैप्टर 1 को अगर हम लोग देखेंगे। रिलेटिव। हाँ, हरी बोल, बिल्कुल।
चैप्टर 1 में एकदम अध्याय, प्रथम अध्याय में अर्जुन क्या होता है, अर्जुन को विषाद योग होता है, उसको बोलते हैं विषाद योग। अर्जुन के अंदर एक विषाद पैदा होता है। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, जहां वो युद्ध करने के लिए तैयार था, उसका रथ भगवान को बोले कि बीच में ले जाके खड़ा करिए, और भगवान उसका रथ बीच में ले जाके खड़ा कर दिया, और वो सामने कौरवों की पूरी सेना को दिखता है, और उनको देख के अर्जुन को विषाद हो जाता है, वो एकदम व्यथित हो जाता है और बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, क्यों बोलता है युद्ध नहीं करूंगा? आपने एकदम ठीक कहा कि वो बोलता है कि ये जो मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे गुरु हैं, इन सबको मैं कैसे मार सकता हूँ? इनको मार के तो मेरे को तो बहुत पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये तो पाप होगा इनको मारना। दूसरा अर्जुन बोल रहा है कि इन सबको अगर मैं मार दूंगा, मेरे सारे रिश्तेदार ही खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा राज्य भोग करके मुझे क्या मिलेगा? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के खाऊं। फिर अर्जुन बोल रहा है कि पूरा कौरव डायनेस्टी है, ये तो यहाँ तो सारे लोग जुट गए हैं युद्ध में, तो अर्जुन को पता है कि ये सब मारे जाएंगे, तो बोल रहे कि पूरा कुरु डायनेस्टी फिर तो खत्म हो जाएगा, तो कुरु वंश खत्म हो जाएगा, तो इतना बड़ा वंश है वो खत्म हो जाएगा, उसका भार मेरे ऊपर आएगा। फिर अर्जुन बोल रहा है कि भाई ये जो पूरे पुरुष विहीन हो जाएंगे, क्योंकि समाज हो जाएगा, क्योंकि सारे पुरुष इसमें मारे जाएंगे। तो जब ये पूरा समाज पुरुष विहीन हो जाएगा, तो उस समाज की स्त्रियां पतित होंगी, और अगर स्त्रियां पतित होंगी तो अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, और अगर अवैध संतानें उत्पन्न होगी तो उसका भी सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आएगा। तो इस तरह से अर्जुन एक के बाद एक ज्ञान दे रहा है, और दे के लॉजिक दे रहा है, लॉजिक दे के बोल रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो इसको भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मूर्खता। जैसे ही अर्जुन बोल रहा है, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। द्वितीय अध्याय में जाके 2.7 चैप्टर 2 में 7वें श्लोक में जाके अर्जुन अचानक रुकता है। ये जो लॉजिक दे रहा था देते देते वहां जाके रुकता है, रुक के भगवान को बोल रहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वाधिमाम त्वाम प्रफुल्ल। बोल रहा है मेरे को, बोला मैं एकदम मूढ़, मैंने अ, मैं एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अचानक भगवान को बोलते कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, और आप मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, यानी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या चाहिए। अब आप मेरे को बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको गुरु के समान मानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। यानी कि भगवान का शरण लेता है अर्जुन, और अर्जुन लेके सरेंडर करता है, शरण लेके, और बोलता है कि आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान को गुरु बनाता है। तो इसीलिए जब ये बोलते हैं, तभी भगवान जब शुरू करते हैं तो भगवान का पहला सेंटेंस ये होता है कि हे अर्जुन, तुम किस तरह से ये मूर्ख नपुंसकता को प्राप्त हो गए। यानी कि अर्जुन तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, अर्जुन भगवान का भक्त था। तो भगवान बोल रहे कि तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती है तुमको। अर्जुन को भगवान वहां पे मूर्ख बोल रहे हैं और नपुंसक बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन ये जो अपने रिलेशन, जो अभी संदीप जी आप ठीक बताए कि अपने रिलेटिव्स के प्रति उसको मोह हो गया, मोह में पड़ गया, और अज्ञानता कि भाई मेरे को डायरेक्शन किससे मिल रहा है ये युद्ध करने का। ये नहीं कि मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ, कि चाइना बोलता है मेरे को सारे विश्व में अपना वो बनाना है, अमेरिका बोलता है मेरे को ये बनाना है, और उसके चक्कर में लोगों से लड़ाई करना है, उसके ऊपर बम फेंक दिया, उस पर मिसाइल छोड़ दिया, उस पर ये कर दिया, और उसके ऊपर कब्जा लगाना है, कब्जा जचाना है, या अपना बिजनेस बढ़ाना है। उस इंटेंशन से नहीं, यहाँ तो ये धर्म युद्ध लड़ा जा रहा था। भगवान बोले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान बोल ही दिए हैं कि जैसे जब जब धर्मों का विनाश होता है, अधर्म की उत्पत्ति होती है, जब मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है, तब मैं इस आविर्भाव होता हूँ, यानी अपियर करता हूँ, और दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की पुनस्थापना के लिए। तो वो युद्ध यहाँ लड़ा जा रहा है।
वो भी ये नहीं कि भगवान को पता चला कि कुरु और कौरव और पांडवों के बीच में झमेला चल रहा है तो आए सीधा बोले चलो युद्ध करो, ऐसा नहीं। भगवान आने के बाद बहुत कोशिश किए, बहुत एफर्ट्स लिए, इन लोगों को भी बहुत समझाए, कौरवों को भी बहुत समझाए, हर तरह से कोशिश किए। लास्ट में पांडवों के बिहाफ में उनके राजदूत बन के गए, उनके दूत बन के गए, और 5 गांव वो केवल मांगे, वो भी फेल हो गया। सब कुछ जब फेल हो गया उसके बाद भगवान बोले कि अब तो युद्ध अवश्य भावी है। और वो भी किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को, जो क्षत्रिय है स्वभाव से। तो उसका क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना जरूरी है, जो अधर्मी है उनका नाश करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में वो अर्जुन को बोल रहे युद्ध करना। तो यानी कि हम लोग वो एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं प्रभु जी लोग कि कोई भी आदमी, किसी को अगर मन में हुआ कि अरे वो बहुत गलत काम किया, तो उसको क्या मार देगा? नहीं मार सकता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता, उसको तो फिर जेल हो जाएगा, फांसी हो जाएगी। लेकिन जब सैनिक हमारे बॉर्डर पे हैं, और जब सरकार से जब कमांड जाता है, कमांडो, और कमांडो जब उसको कमांड देता है कि फायर करो, तब वो फायर करो। और जब वो फायर करता है तो उस समय अगर कोई किसी को मारता है उस फायरिंग से, किसी कोई मरता भी है, कभी दंगा फसाद में भी कभी कभी फायरिंग का ऑर्डर होता है, तो उस समय उस या सैनिक को कोई फांसी की सजा नहीं दी जाती, उसको कोई जेल नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कमांड है कमांडर का। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे कमांडर है, और भगवान का कमांड है अर्जुन को के लिए कि तुम युद्ध करो। और वहां पे वो बोल रहा है हम युद्ध नहीं करेंगे, और वो अपना लॉजिक दे रहा है। यानी कि वो शास्त्र का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्टिव है, शास्त्र का जो गाइडेंस है, वो हम लोग मानने के लिए अगर अस्वीकार कर रहे हैं तो ये अज्ञानता है। तो अर्जुन चूंकि धर्म से क्षत्रिय था, स्वभाव धर्म से क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना, वो भी उस परिस्थिति में जब वो अवश्यंभावी हो गया, इनएविटेबल हो गया, और दुष्टों को मारने के लिए युद्ध करना था, उस समय वो बोल रहा है कि ये सब लॉजिक दे रहा है। तो यानी कि वो मोह में पड़ के और ज्ञान से विच्युत हो चुका है, वो अज्ञानता में फंस गया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये जो अज्ञानता है, तुम्हारा ये जो मोह है, उसको काटने के लिए भगवान इसको पूरा ज्ञान दिए, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। क्योंकि हम सबका भी यही हाल है कि हम लोग मोह में पड़े रहते हैं और अज्ञानता में रहते हैं। हमारा रिलेशनशिप भगवान से क्या है, हम यही भूल जाते हैं। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या धर्म है, यही भूल जाते हैं। और हम कहाँ फंसे हुए हैं, ये भूल जाते हैं। और क्या रास्ता है जिससे हम इससे निकल सकते हैं, ये नहीं भूल जाते, ये भूल जाते हैं। तो इस सब को से निकलने के लिए भगवान हमको पूरा नॉलेज दे के, और अब पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर होगी, क्या तुम्हारा मोह दूर होगा, ये पूछ रहे हैं। अब इसका आंसर में अर्जुन क्या बोलता है, मेरे ख्याल से ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, नेक्स्ट सेशन में फाइनल। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग करता हूँ। राम राम हरे हरे।